जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है यार। अच्छा, मेरा नाम अहमद शेख है और मैं तकरीबन 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ। काफ़ी करैक्टर्स किए मैंने। उसके अलावा मेरी एज अभी 28 इयर्स है और मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ। तो यार कहानी कुछ यूँ है कि जो एक्टिंग का शौक़ है ये काफ़ी पहले से है अंदर, और ये मुझे नहीं पता चला। मतलब एक तो होता है कि फ़िल्में देखने से कुछ लोग कहते हैं कि एक्टिंग का शौक़ बिल्ड हो जाता है, लेकिन मैं दोस्तों के साथ भी फ़िल्में चलाता रहता था, तो थोड़ा सा वहाँ से भी मुझे लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है ऐसा। तो खैर यार, एक्टिंग का जो शौक़ है वो आप इन्वायरमेंट से ही बिल्ड होता है आपके अंदर। आपका जिस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उधर से ही आपके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो जितने एनर्जेटिक लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना, उतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी। जितने इस तरह मतलब आपको मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब चुप रहने वाले लोग होंगे ना आपके इर्द गिर्द, जो एग्जांपल नहीं मैं किसी की देना चाहूँगा। कई लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक्सट्रोवर्ट लोगों के बीच में रहें और इंट्रोवर्ट लोगों को खुद अपने बीच में रखें ताकि वो आपसे सीखें, क्योंकि वो लोग थोड़े से शाय होते हैं, वो पीछे रहना पसंद करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो उनको भी आपने सोसाइटी का हिस्सा बनाना है। तो जो एक्टर होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जीना सीखता है कि किस तरह से उसने जीना। वो खुद सेलेक्ट करता है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, अपनी लाइफ को जीना चाहता है, क्योंकि वो हर कैरेक्टर को अडॉप्ट कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो मेरी कुछ इस तरह से कहानी है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम थिएटर मैंने शुरू किया था, तो जब मैं थिएटर में गया था, मैंने ऑडिशन दिया था, तो मैं अगर फ़र्स्ट टाइम जो अपनी पहले की पर्सनैलिटी की बात करूँ तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, बोल नहीं पाता था सही से, और ना ही मैं ठीक से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता था। तो जब मैंने ऑडिशन दिया था तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम थिएटर नहीं कर सकते, स्क्रीन पर ट्राई करो, वो थोड़ा हो जाएगी, मतलब रीटेक्स करके ना 2-4 डायरेक्टर्स की चपेड़ें पड़ेंगी, सही हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर भी चपेड़ें खाऊँगा। तो खैर मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा चलो एक मोनोलॉग लिख के लाओ, उसके बाद देखते हैं, तुमने उसको तैयार करना है और उसको परफॉर्म करके दिखाना है, फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या स्पार्क है। अब मैंने सोचा यार कोई इजी सा मोनोलॉग लेके जाऊंगा, ये कहेंगे ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने पहले सोचा, मैंने कितनी फिल्में देखी हैं, मैंने वो सारी चीज़ें वो सारी अपने दिमाग में लाया। उसके बाद मेरे जहन में आया हैदर मूवी में एक मोनोलॉग है शाहिद कपूर का, जो कि उसने काफ़ी तगड़ा एक्टिंग की थी, और मतलब शाहिद कपूर इज़ अ बेस्ट एक्टर मेरी नज़र में। तो मैंने उस मोनोलॉग को लिखना शुरू किया। अब वो मोनोलॉग लिखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत तेज़ बोल रहे थे, और मैंने उसके बाद उसके जो सबटाइटल्स थे वो मैं पढ़ता था और उसको लिखता था। वो मोनोलॉग मैंने पहले पूरा लिखा है, उसके बाद मैंने उसको रटा है, क्योंकि इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, लेकिन मैंने फिर भी उसको रटा और अच्छी तरह से उसको ग्रिप किया। और उसके बाद मैं थिएटर में गया हूँ और उन्होंने कहा जी परफॉर्म करके दिखाओ। अब आप लोग भी कहेंगे परफॉर्म करके दिखाओ। मैं वही चीज़ आपके सामने रखूँगा, अगर उसमें कोई कमी कुताही हो तो मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ उनको, सीधी सी बात है, वो अच्छे एक्टर हैं शाहिद कपूर। तो ये मेरी अपनी कोशिश है, तो इसमें कमी भी हो सकती है, सिंपल। मैं इतना कोई कमाल का एक्टर नहीं हूँ भी। तो खैर उसके लिए पहले करैक्टर पकड़ना ज़रूरी है। क्या बात है? नहीं, मैं ऐसे कर रहा था बॉस। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं। UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution। बस एक ही सवाल उठाता है, सिर्फ एक, हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो कहाँ हैं, नहीं हैं तो कहाँ गए? हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब? जनाब, हम थे भी कि हम थे ही नहीं। चित्तप्पा हो गया हमारे साथ। जानते हैं चित्तप्पा क्या होता है? एक बार एक बैंक में डकैती हुई। डकैत ने कैशियर के सर पे पिस्तौल रखा और बोला, हे पैसे दे वरना मौत ले। कैशियर घबरा गया, उसने झट से सारे पैसे उठा के डकैत को दे दिए।
डकैत वही पैसे लेकर अगर काउंटर पे गया और काउंटर वाली मैडम से बोला, एक्सक्यूज मी मैम, एक फॉर्म मिलेगा, मुझे अपना अकाउंट खोलना है। ये होता है चुस्तप्पा, बेशरम, गुस्ताख, जैसे अफसपा, अफसपा। सावधान, फायर अपॉन और यूज फोर्स इवन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ। Against anyone acting in contravention with law or order. Law, order, law, order, law, order. ना law है ना है order, जिसका law है उसका order, made on order, law and order. इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं कोई नहीं हमारा।